चलो। हाँ, कड़कनाथ। बोर्ड है, इसको कड़कनाथ कहते हैं और हिंदी में इसे काली मांस कहते हैं। ये जो बोर्ड है मध्य प्रदेश का स्टेट का बोर्ड है। तो इसका जो मीट है 1200 रुपये का केजी बिकता है। इसका जो अंडा है अमेज़ोन पे आपको 108 रुपये का मिलता है। तो 5 स्टार होटलों में इसका जो आमलेट है 500 और 600 के बीच में तैयार होता है। वो भी एडवांस में बुकिंग देनी पड़ती है आपको कि मैं कड़कनाथ का जो है आमलेट फ़लानी तारीख को खाने के लिए आ जाऊँगा। तो फिर जाके आपको ये इसका जो है अंडा खाने को मिलता है। इसका मीट जो है ब्लैक होता है। ये हाई न्यूट्रिशियस जो है इसका जो मीट होता है वो हाई न्यूट्रिशियस होता है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर जो है काफ़ी सारे मरीज़ों को ये खाने के लिए मतलब रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि कुछ बीमारियां हैं तो वो जो है इनको लगता है इसका जो मीट है इसका जो सूप है वो खाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो 6 महीने के बाद ये अंडे डालने के लिए तैयार होता है। तो 6 महीने के बाद ये अंडा डालता है। मुर्गे का वज़न जो है कम से कम 2.5 से 3 किलो के आसपास चले जाता है और जो मुर्गी है सिर्फ 1.5 किलो तक जाती है। तो थोड़ा-सा अगर हम इसमें फल वगैरह की बात करेंगे, जैसा मेरा तजुर्बा है कि इसको पाला कैसे जाएगा, तो स्टार्टिंग में आप जो फ़ीड है प्री स्टार्टर डाल देंगे, तो महीने के बाद आपको स्टार्टर डालनी पड़ती है, उसके बाद जो है आप आम जो है इसमें फ़ीड डालोगे। तो 20-25 दिन तक आप जो है इनको अच्छी खासी गर्मी हीट में रखेंगे। हीटर वगैरह का आप इस्तेमाल घर में ज़रूर करेंगे, जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे। हायर एल्टीट्यूड के हम लोग हैं, यहाँ पे पालना थोड़ा इसको इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 25 से नीचे 1 महीने तक इसका टेम्परेचर जाना नहीं चाहे। तो उसके बाद ये खुद ही आ जाते हैं बाहर जो है घास खाते हैं। 40% घास खाता है जो कड़कनाथ है, ये 40% घास खाता है। इसकी 3 किस्में हैं, मेरे पास 2 किस्में इसकी है। थोड़े बहुत ये जो ब्राउन जैसा रहता है थोड़ा बहुत, ये एक किस्म की है, दूसरा जो है बिल्कुल ब्लैक है। लेकिन मीट जो है, तासीर जो मीट की है दोनों की एक है। तो इसको इसकी जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा है, नायाब चीज़ है ये। बहुत सारे वीआईपीज़ जो है अक्सर मुझे फ़ोन वगैरह करते रहते हैं इनके जो है चूज़ों के बारे में और अंडों के बारे में। तो मैं जो है इसका एक प्रॉपर जो फ़ार्म मैंने खोला हुआ है, तो मैं आगे जाके जो है अंडों का ही इसका फ़ार्म खोलूँगा और चूज़े वगैरह मैं सेल यहाँ से नहीं करता हूँ। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो अंडों के ऊपर काम करने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी चीज़ें की जाए, मतलब ये चीज़ें अगर की जाए, तो ये हमारे इस वक्त का जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ें है। इसके अलावा बहुत सारी फैंसी बर्ड्स है जो 5,000 6,000 7,000 में बिकती है। अगर वो रखी जाए तो उनका जो है कारोबार किया जाए वो भी अच्छा है। तो अगर कड़कनाथ रखा जाए तो ये तो साथ में आपका एक शौक भी पूरा हो जाता है, दूसरा आपको इनकम का एक बेहतरीन सोर्स है। तो जो भी नौजवान मतलब अगर आपके पास कम स्पेस है, तो आप आराम से 20 बाई 30 का या 15 बाई 30 का एक फार्म खोल सकते हैं। एक कमरा नुमा बनाना है आपने, तो उसमें आप जो है ये डाल सकते हो। तो ये आपको हैचरी से मिल जाएँगे, ये आपको मध्य प्रदेश के हैचरी से, जम्मू में भी इसकी एक हैचरी मशीन पड़ी हुई है, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मेरा थोड़ा तजुर्बा है बर्ड्स में, असील नाम से एक जो वैरायटी है जो मेरे पास पहले थी, तो वो जो उसका एक काग जो है वो 8-8 9-9 हज़ार का बिकता है। तो ख़ासकर बाहर वाले स्टेटों में इसके वो जो फाइटिंग वगैरह की जाती है, मेले उसके बाज़ाब्ता लगते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बढ़ाएँगे, ये हमारे स्टेट की एक शान है, हमारे लिए भी ये इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा, हमारी एक पहचान है। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग अक्सर जो है गाँव में रहते हैं, तो ये चीज़ें अगर गाँव में रहकर भी ये चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है, तो मुझे लगता है जो गाँव की लाइफ़ है वो नल एंड वाइड है। तो इन चीज़ों में मुझे लगता है सुकून और चैन है। ये अल्लाह की डायरेक्ट दी हुई चीज़ें हैं, जो रेडीमेड हम लोग जो है तंग आ चुके हैं रेडीमेड खा-खा के। तो फ़ास्ट फूड खा-खा के जो बीमारियाँ हमको लग जाती है, तो बेहतर है क्यों नहीं इन चीज़ों की तरफ जाए। कोई बड़ा काम तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है।
सिर्फ आपने चूज़े लाने हैं, उनकी परवरिश करनी है अच्छी तरीके से, तो 4-5 महीने के बाद आपको खाने के लायक हो जाएंगे। तो इसके अलावा मेरे पास देसी चिक्स भी है, वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, किसी को चाहिए होता है उसको भी मैं दे देता हूँ। तो उसका भी अगर हम फार्म खोलेंगे, उसका अंडा भी 10 से 15 रुपए का बिकता है। वो भी जो है अक्सर जो है बाहर मतलब घास फूस वगैरह वो भी खाता है, और 60% वो भी खुराक खाता है। तो इसके बारे में मेरा ये पहला तजुर्बा था। वन डे चिक्स भी मैंने इसमें लाए हैं, 2 महीने के भी लाए थे मैंने, और पेयर जो है अंडा जो डालता है वो भी मैंने वहाँ से लाया था। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये तजुर्बा था। तो इसके साथ में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ, लेकिन इनके साथ मेरा तजुर्बा जो एक बिल्कुल यूनिक तजुर्बा है। सुबह मैं 1-2 घंटे लगाता हूँ, शाम को मैं 1-2 घंटे लगाता हूँ, तो मेरी जो है पोल्ट्री जो है वो हो जाती है। सिर्फ़ पानी और खुराक और सफाई का आपने इसमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी एक इनकम का बहुत बड़ा एक ज़रिया बनता है। जैसे पंजाब से हमारे बॉयलर आते हैं, अगर उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में देसी मुर्गों को तैयार किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि फिर ज़रूरी है लोग कि जो लाइव स्टॉक पंजाब से आता है, क्यों जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर का ही खाते हैं, बल्कि यहाँ से हम एक तो हम बाहर वाले स्टेटों को दे सकते हैं, और फॉरेन भी यहाँ की चीज़ जो है जा सकती है।